वर्ग 9 क्लास के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 1 को लेकर आए हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है तो इसके बारे में आप लोग देखिए। तो आप अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और इसको अच्छे तरीके से हल करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा तो यह मैथ आपको अवश्य समझ में आएगा। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक दीवा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, दीवा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है उसका लंबाई जो 1.5 मीटर है, चौड़ाई 1.25 मीटर है और उसकी जो गहराई है, गहराई यानी उस डिब्बे की ऊंचाई जो है 65 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है कि इस डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें उसका कुल पिटी जिसमें कह रहा है कि ऊपर से खुला रखना है, डिब्बा को ऊपर से खुला रखना है। तो यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। गहराई मतलब ऊंचाई है, यानी यह घनाभ के आकार के है। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं तो 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ जो है इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग, देखिए। तो जो घनाभ होता है, घनाभ में 6 सतहें होती है। कितनी सतहें होती है घनाभ में, तो घनाभ की 6 सतहें होती है। देखिए एक हो गया इधर, एक इधर, 2, एक ऊपर एक नीचे, 3 और एक इस साइड में एक उस साइड में। तो देखिए 2 और नीचे ऊपर 2 2 4 इधर 2 6, यानी घनाभ में सतहों की संख्या क्या होती है, में सतहों की संख्या जो है, सतहों की संख्या जो है वह 6 होती है। घनाभ में कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं घनाभ में, तो 6 सतह होते हैं। और इसके जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 और 4 इस साइड में और 4 उस साइड में, 8 हो गया। ये 9 10 11 और ये ऊपर वाला 12, यानी किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं। और शीर्ष कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये 5 6, ये 7, ये 8। शीर्ष कितने होते हैं, 8। शीर्ष कितने होते हैं, 8। यानी घनाभ हो या घन हो, दोनों में सतहों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या जो है 8 और किनारे 12 होते हैं। तो देखिए घनाभ जो है वह जो इसमें कह रहा है, जिसकी लंबाई जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसकी जो लंबाई है, लंबाई को L से सूचित करते हैं। तो यह 1.5 मीटर दिया है। चौड़ाई जो है वह B से सूचित किया जाता है, जो 1.25 मीटर दिया गया है। और गहराई यानी ऊंचाई जो है H वह 65 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए लंबाई और चौड़ाई को यहाँ पर मीटर में दिया है और गहराई जो है वह दिया है सेंटीमीटर में। तो यह घनाभ के आकार के है, जिसमें घनाभ में 6 सतहें होती है, जिसमें एक सतह यहाँ से खुला रखा गया है। इसको क्या कह दिया गया है, खुला। खुला रखा गया है, डिब्बा बनाया गया है। तो नीचे वाला क्षेत्रफल है और ये 1 2 और पीछे 3 है, इधर 4 चारों है। तो घनाभ के पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग मीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, इसलिए 65 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 65 बटा में 100, यानी 0 पॉइंट भाग देंगे तो 6 मीटर, यानी मीटर में जो है गहराई ऊंचाई 0.6 मीटर आ गया। तो इसमें कह रहा है कि डिब्बा जो है ऊपर से खुला है। तो आप लोग जानते हैं कि जो घनाभ होता है, तो घनाभ के चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ L + B × H। उसके जो डिब्बा है, तो डिब्बा के चारों दीवार है
और फिर नीचे से है डिबा, नीचे से उसका पृष्ठ है, ऊपर से खुला रखा गया है। तो नीचे से पृष्ठ जो होता है आयत के आकार का होता है, तो लंबाई और उसमें चौड़ाई होता है, तो उसका प्लस में क्षेत्रफल हो जाएगा एल प्लस एल गुणे बी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लास्टिक जो शीट है, कह रहा है कि प्लास्टिक शीट की क्षेत्रफल निकालिए। तो प्लास्टिक जो शीट है उसका हम लोग शीट का क्षेत्रफल लिखकर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए प्लास्टिक शीट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसमें 4 दीवार है, दीवार जो है चारों तरफ से बंद है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस उसका जो नीचे से है वह दीवार का क्षेत्रफल जो होता है आयत के आकार का होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल चाहे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, नीचे वाले भाग यानी आयत है, किस आकार का होता है, आयत के आकार का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो देखिए घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है क्या, 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और नीचे वाला भाग जो है आयत के है, तो उसको लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 कोष्ठ, हमारा लंबाई कितना दिया है, तो 1.5 मीटर है, चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर, पूरे ऊंचाई है 0.65 मीटर, प्लस एल गुणे बी। तो एल हमारा लंबाई कितना है 1.5 गुणे चौड़ाई कितना है 1.25। अब इसको हम लोग पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 2 है और यहाँ गुणा हो जाएगा, कोष्ठ मतलब जोड़ते हैं तो 5, यहाँ पर अंक नहीं है दूसरे स्थान पर 0, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 1 और 1 दशमलव उसमें इधर और इधर जोड़ा जाता है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव गुणे 0.65 प्लस इस दोनों को गुणा कर देते हैं 1.25 को और 1.5 को। तो देखिए 5 एकम 5 से 5 25, 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 ले के 5 हासिल 1 6, 1 ले और 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 ले 2 से 2 होगा, 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ 5 5 2 7 6 2 8 1 का 1। देखिए दशमलव कहाँ बैठाएंगे, तो 1 2 3, 1 अंक इसमें दशमलव है, 2 अंक इसमें है, तो 3 अंक हो गया, 2 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठा देंगे, तो गुणा करने पाया 1.875। अब इस दोनों में गुणा करते हैं, तो देखिए 2.75 से और 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले ये गुणा है तभी इसको गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। इसके बाद इसमें 0.65 से गुणा कर देते हैं, 5 ले 0 ले 0, 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 25 2 हासिल लिया 27, 6 ले 0 ले 0, 6 25 का 0, 6 25 और 2 6 25 और 3 हासिल क्या हो गया 33, कितना हो गया 33। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिला लीजिए 6 ले 0 ले 0 हो गया, 6 ले 0 ले 0, 6 25 का 0 हासिल 3 लगा, 6 25 3 33, और जोड़ दीजिए 0 5 7 3 2 5, यहाँ पर 3। तो देखिए दशमलव कहाँ बैठाएंगे, तो 2 अंक इसमें दशमलव है, 2 अंक इसमें, 4 अंक 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा है, तो क्या आ गया 3.575। दशमलव के बाद 0 के बाद अंक नहीं रहता है, तो 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो इस 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस 1.875। अब देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं 3 अंक, दशमलव के 3 अंक के बाद इसमें भी दशमलव तक अंक है, इसमें भी दशमलव तक 3 अंक तक अंक है, तो 5 से 5 जोड़ेंगे तो 0,
7 और 7 14, एक हासिल 15 का 5, फिर हासिल 1 लगा 8 और 5 13, एक हासिल 14 का 4, हासिल 1 लगा, एक हासिल और 1 2 हो गया, 2 और 3 5। तो कितने अंकों के बाद दशमलव है? 3 अंक। तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। मीटर स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं केवल 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा क्षेत्रफल है इसका, जो कह रहा था कि इतने मीटर लंबा, इतने मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा है और इसे ऊपर से खुला रखना है, तो प्लास्टिक शीट की मोटाई शून्य है, नगण्य है मानते हुए इसके लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने क्षेत्रफल कितना निकाल दिया? 5.4 मीटर, क्योंकि वह ऊपर से खुला था, ऊपर से खुला नहीं रहता तो हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते। घनाभ के कुल पृष्ठीय के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पोस्ट LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया इसका क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि इस शीट का मूल्य ज्ञात करें यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं इसका। तो कह रहा है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का खर्च कितना है? 20 रुपया है, इसलिए कितना का निकालना है? तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का खर्च, तो 20 गुणे 5.45 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5.45 से और 20 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 0 ले 5 ले करेंगे तो 0 होगा, 0 ले 4 से 0, 0 से 5 से 0, 2 5 10 का 0, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे 0 0 9 0 1, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, यानी 109 रुपया हमारा खर्च आया। ठीक है, 109 रुपया हमारा खर्च आया इसका टोटल बनाने में। तो इस प्रकार के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।